हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उज्जवल एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिसेशन के ऊपर। इस पे ऑलरेडी हम लोग अपने लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं एंड इसी को हम कंटिन्यू करते हुए वाली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में इसलिए नहीं किया बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता एंड अभी जो है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि क्या ले ऑफ जो हैं वो फिर से होने वाले हैं, जैसा कि हमारा कोविड टाइम में हुआ था, जो कि आपने देखा होगा कंपनीज में मास ले ऑफ हुआ था। तो क्या वही टाइम फिर से आने वाला है? तो हमने वो ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हम उसी को इसी में कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये बात समझ लो कि इस टाइम पे अगर आप प्लान कर रहे हो जॉब स्विच करने का, या आप अपने करियर ग्रोथ का इस समय देख रहे हो कि मतलब आप किसी और कंपनी में स्विच करो, है ना, तो आपको इस समय ये नहीं देखना चाहिए। मीन्स जैसा अभी का चल रहा है रिसेशन का पीरियड, थोड़ा उसका इम्पैक्ट देखो आप पे इतना नहीं होगा बिकॉज यूएस में हुआ है। बट इम्पैक्ट क्या होगा हमारे उसमें कि आपको पता ही है, यहाँ पे हमारे इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वगैरह एंड मेजॉरिटी जो भी काम हो रहे हैं, वो वर्क हो रहा है, वो सब मतलब यूएस से ही, उधर से ही बेस्ड है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ा है, यहाँ पे अगर ले ऑफ उतने नहीं हो रहे हैं, बट हाँ फिर भी जो है इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना। तो अगर आप इस समय स्विच का देख रहे हो तो आप स्विच का स्टॉप कर दो बिकॉज आपको उतना अच्छा हाइक नहीं मिलेगा जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे। कि आपने देखा होगा कि आपके कुछ फ्रेंड्स और कलीग जिनको अभी लास्ट कुछ मंथ्स में या फिर अभी लास्ट ईयर में कह लो, है ना, एक डिसेंट अच्छे हाइक मिले हैं। तो उतना अगर आप हाइक इस समय एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद भी आप ये भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि आपको उतने कॉल्स नहीं आएंगे। मीन्स अगर आप जैसे लिंक्डइन या नौकरी है, जैसे ये मतलब टॉप कैरियर वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने जॉब्स के लिए देख सकते हो। तो मैंने जैसे अपने वीडियोस में बता भी रखा है कि लिंक्डइन एंड नौकरी ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से मतलब हेल्प करते हैं जॉब ग्रैब करने में। आप लिंक्डइन पर अपने अच्छे कनेक्शंस बनाओ, वहाँ से आपको अच्छी जॉब्स मिलती हैं। बट इस समय क्या है ना कि इम्पैक्ट तो हो रहा है रिसेशन का, तो आपको उतनी कॉल्स नहीं आएंगी, ठीक है। डिमांड में देखो, लोगों को जॉब इस टाइम में मिल रही है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिल रही है। बट वही है कि अगर आपको डीएसए आता है ना, जो मतलब डेवलपर लेवल के जो ओपनिंग्स होती हैं, वैकेंसीज होती हैं, तो उसमें अभी भी ओपनिंग्स हैं, ठीक है, उसमें मिल रही हैं। बट अगर हाँ, जैसे मेरा रोल है सपोर्ट का एंड अगर आप ऐसे कोई सिमिलर रोल्स में हो, जैसे टेक्नो फंक्शनल हो गया या फंक्शनल हो गया, तो अभी आप थोड़ा वेट कर लो एंड मे बी 5 to 6 मंथ्स बाद, 7 मंथ्स बाद तब आप ट्राई करना। देन आपको उस टाइम पे एक डिसेंट हाइक भी मिल जाएगा एंड एक डिसेंट आपकी एक अच्छा स्विच हो जाएगा। मतलब है ना कि आप उस टाइम पे कॉल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या होता था ना कि पहले, अगर हम पहले की सिचुएशन की बात करें जब सब कुछ नॉर्मल था, मतलब कोविड के पहले सब कुछ, उस टाइम पे क्या होता था कि ये नहीं होता था कि एवरी मंथ जब भी हो रहा, हम जब अप्लाई कर रहे हैं तब मतलब हमें कॉल्स आ रही हैं एंड हमें रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं कि अब भाई आप वैकेंसी है हमारे पास एंड आप अप्लाई कर सकते हो। पहले एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता था कि ईयरली में 2 बार ही मतलब ये होती थी ओपनिंग्स, उस टाइम ही जॉब लगती थी। अब बीच में क्या हुआ कि रिक्वायरमेंट हाई हो गई है ना, तो उसकी वजह से मतलब क्या है ना कि अब वैकेंसीज खाली हो गई तो उनको फिल तो करना ही है। तो लास्ट ईयर देखा ही कि पूरा ईयर चलता गया, पूरे ईयर हायरिंग चलती गई एंड हायर किया गया, तो उसमें जो है एक अच्छे पैकेज पे लोग हायर हुए हैं, ठीक है। अब इसमें इम्पैक्ट क्या होता है कि देखो जैसे कि एमएनसी हो गई और स्टार्टअप, है ना, आपको स्टार्टअप से तो भाई बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। स्टार्टअप्स में अगर आप आगे बढ़ रहे हो देन आपको बहुत ध्यान देके आगे बढ़ना है, ठीक है। बिकॉज आपको पता ही है स्टार्टअप्स में जॉब सिक्योरिटी तो बिल्कुल ही नहीं होती, एमएनसी में भी उतनी नहीं, बट हाँ स्टार्टअप में तो भाई बिल्कुल ही नहीं होती है। आपको इस समय स्टार्टअप्स में ज़रा ध्यान दे के आगे बढ़ना। अगर आपको लग रहा है बहुत ही अच्छा है कि हाँ नहीं ये बेटर है एंड ऐसा कुछ है, देन वो आपका डिसीजन है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई स्टार्टअप जो है प्रॉपरली उतना इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, देन अभी आप थोड़ा होल्ड ऑन करो है। एंड बेटर यही होगा कि आप जो है अगर अभी ऑफर कोई ग्रैब कर रहे हो, स्विच के लिए देख रहे हो, तो अभी मत करो,
अभी आप आगे मत बढ़ो, ठीक है। उतना डिसेंट हाइक नहीं मिलेगा एंड माइट भी उतनी कोई अच्छी जगह आपका प्लेसमेंट भी ना हो एंड मतलब उतनी अच्छी कोई आपका स्विच भी ना हो, ठीक है। थोड़ा वेट कर लो, बाद में लो अच्छा हाइक लो एंड थोड़ा सिक्योरिटी भी अच्छी होगी ना, कि मतलब प्रोबेबिलिटी भी अच्छी होगी कि आपको लगेगा कि हाँ कॉल्स आ रही हैं, डिसेंट कॉल्स आ रही हैं उतनी। बाकी ये भी है कि हाँ अगर आपने स्विच कर लिया है और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट अभी तक अलाउड नहीं हुआ है, जैसे कि जैसे आपको पता ही है ना, टीसीएस इन्फोसिस वगैरह में जो सिमिलर टाइप कंपनीज हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह अलाउड होते हैं, तो अगर आपका स्विच ऑलरेडी हो चुका है, आप ऑलरेडी मूव कर चुके हो एंड अभी आपको कोई प्रोजेक्ट में एलोकेशन नहीं हुआ है, तो आपको 30 डेज हो गए या 60 डेज हो गए, तो एक बार अपने आरएमजी को या एचआर को, जो भी आपका मतलब रिक्रूटमेंट टीम है आपकी जो भी है, उनको रीच आउट करो, उनको एक बार पूछ लो, है ना। बिकॉज इस समय अगर आप बेंच पे बैठे हो तो वो भी थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो एक बार ही आप उनको रीच आउट करो, पूछो उनसे, बात करो। हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि वो बोलेंगे कि आपके बैच के सारे लोग जो है मोस्टली अभी अभी है ही हैं फिटिंग में, तो आप अकेले नहीं हो, ठीक है। बट एटलीस्ट आप उनको एक बार रीच आउट करो, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप स्विच कर चुके हो, अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं अलॉट हुआ है, पहले प्रोजेक्ट अलॉट करो एंड उसके बाद अगर आपने स्विच नहीं किया, प्लान कर रहे हो, तो अभी आप अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। बट अभी आप ये मत देखो कि अभी मेरे को वहाँ कोई जॉब जैसे कि स्विच कर ही लेना है, तो अभी थोड़ा वेट कर लो, होल्ड ऑन कर लो। इन्फ्लेशन देखो है यूएस में, इम्पैक्ट वहाँ पे तो पड़ा ही है, ठीक है, वहाँ पे तो अच्छा एक इम्पैक्ट है। बट इंडिया में यही है ना कि अब वर्क तो हमारा मेनली उधर ही चल रहा है, प्रोजेक्ट वगैरह जितने हैं अप्रॉक्स तो सब उधर के ही हैं, तो इस वजह से जो बजट वगैरह जो कुछ भी फाइनल होता है प्रोजेक्ट का, उससे बिहाफ पे हायरिंग होती है ना, तो अगर ले ऑफ नहीं भी हो रहे हैं तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना। ऐसा नहीं कि लोग निकाले जा रहे हैं, लोग निकाले नहीं जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया था कि अगर आप एक अच्छे रोल पे हो, जैसे उतना आपको हाई एक्सपीरियंस नहीं है, आप ठीक हो डेवलपर रोल पे, टेक्निकल रोल पे हो, देन ठीक है, आपका उतना कुछ नहीं है। बट ये उनके लिए है कि मतलब अगर आप स्विच के लिए देख रहे हो तो आप थोड़ा होल्ड ऑन कर लो, ठीक है। तो बस यही था मेरा वीडियो रिसेशन के ऊपर जो मैंने लास्ट में बताया, एंड ये वीडियो में कवर किया कंप्लीट। मैंने इसीलिए बनाया था बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, एंड जो मेरा पार्ट 1 था वो नहीं विजिट किया आपने, तो एक बार वो भी चेक कर लेना। एंड ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।